Hi friends, this is Mahesh and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell button and click on the all. So whenever we upload any video, you will get the quick notification. तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारा अगर डेली एनालिसिस का वीडियो सीरीज जो फॉलो करते होंगे तो आप लोग बहुत अच्छे से प्रॉफिट बना रहे होंगे। आज भी हम लोगों ने ट्रेड किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। 17,400 के कॉल को हम लोगों ने मॉर्निंग में सेल किया था फ्रेंड्स। अगर आप देखोगे ये 17,400 के कॉल को हम लोगों ने 42 43 के आसपास सेल किया था एंड हम लोगों को लो मिला 17 रुपीज़ का। तो 26 पॉइंट का बहुत अच्छे से प्रॉफिट हम लोगों को तुरंत विद इन 1 आवर मिल चुका था। बट आप लोग को देखोगे एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे आज को डेट में इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एट द सेम टाइम फ्रेंड्स, कल के लिए हम लोग क्या एनालिसिस करने वाले, कल कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से पैटर्न बन रहे हैं, डेटा पॉइंट क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट आज के ट्रेड के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे, मतलब आप लोगों को लर्निंग मिले। अब देखो, मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे कह दिया था कि अगर हम लोग सेल तो कर सकते हैं, there is a selling pressure, but if it goes opposite we can hedge by selling the put। तो पुट से हम लोग सेल करके इसको हेज भी करना चाहिए, या सेफ प्लेयर जो हो वो थोड़ा सा दूर रहे, या फिर करना चाहते हो तो छोटा सा ऐसा लगा के आप सेल कर सकते हो। तो दिस 3 to 4 काइंड मैसेजेस वो सेइंग दैट कि मार्केट में रिवर्स हो सकता है। और ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता चलती है, ये आज चीज़ें मैं आपको रिवील भी करूंगा और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। तो अगर आप निफ्टी का आज का सेशन देखोगे तो इट वॉज लाइक वोलेटाइल। अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट हुई, फिर ऊपर गया। अब क्या होता है ना, ऐसे समय पे हम लोग को लगता है कभी कॉल बाय करना चाहिए, कभी लगता है पुट बाय करना चाहिए, और इस वजह से हम लोगों को लॉस भी हो जाता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सिंपली ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इस काइंड ऑफ आपको एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे दिखाई देगा, जो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट लेवल बन के आ रही है वो है 17,300 के आसपास। तो 17,300 अगर ब्रेकआउट हो जाती है तो ऊपर के लेवल दिख सकते हैं, बट हम लोग इससे ट्रेड नहीं करेंगे। कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है हम लोग मार्क करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब सिंपली यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न आज के डेट में 15 मिनट कैंडल पे दिखाई दे रहा है। इवन अगर आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट ने हायर लो बना के ऊपर के डायरेक्शन में गया हुआ है, ठीक है। ये एक लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर एक हायर लो बनाया। तो ये पहला पॉइंट है, आप लोगों इसको याद रखो। मैं और कुछ एडिशनल पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि 17,400 का कॉल जब मैंने यहाँ पे 10 o'clock के आसपास मैंने आपको ट्रेड दिया था, मैंने भी 43 के आसपास 10:15 के आसपास इसको सेल किया था। 17 का लो बनाने के बाद मुझे लग रहा था कि 17,015 को टच करेगा और 5-6 पॉइंट मिल जाएंगे, बट वैसा नहीं हुआ। मार्केट रिवर्स हुआ और ये जो मूवमेंट आई, एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेलेबल ड्यू टू द ऑफिस वर्क। और फिर जब मैंने देखा मार्केट, तो ये एक रेड कैंडल बन के यहाँ पे निफ्टी था, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं थी कि और नीचे आ गया तो ऑलमोस्ट 23-24 का लो लगा दिया था। अगर हम लोग 17,400 की कॉल को देखते तो चीज़ें क्लियर होगी। देखो, हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री की थी, ये 17,400 का कॉल है। 17 का लो लगाने के बाद इस मोमेंट पे मैं था नहीं। एक्चुअली ये मेरा प्लान था कि अगर ऊपर की तरफ चला जाता है तो आई विल सेल द पुट एंड आई विल मैनेज बोथ द ट्रेड। बट मैंने यहाँ पे देखा तो ऑलमोस्ट ये 37-38 के आसपास था, फिर ये नीचे आ गया और आप देखोगे तो 23 का लो लगाया और एग्जैक्टली 26 के आसपास, 27 के आसपास मैं यहाँ से एग्जिट हो गया। अब जनरली आपको पता है कि मैं अगर सेल करता हूँ तो 329 तो 330 तक ट्रेड को होल्ड करता हूँ, बहुत एंड में निकालता हूँ, 3:15 के आसपास के, मतलब 3:15 के बाद ही निकालता हूँ। बट आज के डेट में मैं यहाँ से एग्जिट हो गया और उसके बाद में एक रैली होगी निफ्टी में ऊपर के डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैंने क्यों एग्जिट किया, ये बहुत लॉजिकल ट्रेड, मतलब लॉजिकल रीज़न जो है मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सिंपली निफ्टी के यहाँ तो हमारा टारगेट यहाँ पे नहीं मिला फिर ऊपर की तरफ, बट हम लोगों को नेट टू नेट कोई लॉस हुआ नहीं। आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सेल किया तो उसके बाद तुरंत कंटिन्यू 1 आवर में आप लोगों को 25-26 पॉइंट नीचे के डायरेक्शन में मिल गए थे। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हो तो बैंक निफ्टी में आप हमारी जो लेवल से बहुत अच्छे से काम किया। आज नीचे के साइड में फॉल हुआ, जो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे, जस्ट मिनट, आप देखो यहाँ से आपको दिखेगा 38,025 के लेवल मैंने आप लोगों को बताई थी। एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक कैंडल बनी, आप देखोगे शूटिंग स्टार टाइप, तो यहाँ से सेलिंग हो गया। मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होता है तो आप लोग सेल कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छी कैंडल बनी, अगर आप यहाँ से पॉइंट मार्क करोगे तो यहाँ से भी आप लोगों ने सेल किया होगा, तो एग्जैक्टली हमारे लेवल तक मार्केट आया और ऑलमोस्ट 490 पॉइंट्स की मूवमेंट यहाँ पे मार्केट में हुई। तो यहाँ आने के बाद अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली हमारे लेवल के आसपास ही यहाँ सपोर्ट बना। सपोर्ट बनाने के मतलब हैमर बनाने का सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया। तो आपको सेलिंग साइड में भी आज एक अपॉर्चुनिटी थी, और यहाँ से बाइंग साइड भी अगर आप ट्रेड करते तो एग्जैक्टली हमारे लेवल पे आने के बाद ही बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 490 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर के डायरेक्शन में हुई। तो 400-500 पॉइंट बैंक निफ्टी में आज कवर करना दोनों ही साइड में सिंपल था। फिर नीचे आया, फिर वहाँ से ऊपर गया, तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। बहुत अच्छे से मार्केट में लेवल ने रिएक्ट किया।
अब यहाँ पे जो लॉजिक है ना, यहाँ पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, बैंक निफ्टी में भी एक डब्ल्यू पैटर्न दिखाई दे रहा है, हायर लो के पैटर्न भी बन रहे थे। अब यहाँ से अगर आप डेटा पॉइंट को चेक करोगे, सिंपली अगर डेटा पॉइंट में आप चले जाओगे तो मॉर्निंग में क्या था, यहाँ पे शायद आपको मेरे फोटो की वजह से नहीं दिख रहा होगा, बट पुट ओवाई चेंज और कॉल ओवाई चेंज में अगर देखोगे तो मॉर्निंग में पुट ओवाई चेंज वाज हायर देन द कॉल ओवाई चेंज। अब धीरे धीरे अगर आप देखोगे 10 बजे के आसपास भी वो ज़्यादा ही था, लेकिन कॉल ओवाई चेंज वाज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और पुट ओवाई चेंज थोड़ा सा डिक्रीमेंटल हो गया था, नीचे की तरफ आ रहा था। तो इट वाज लाइक दैट कि अभी ये कॉल ओवाई चेंज इसको ब्रेकआउट कर दे और एग्जैक्टली आप देखो कि ऑलमोस्ट 11:15 या फिर 11:30 के आसपास ये लगभग सेम हो गए थे, 93 लाख 97 लाख के आसपास था। तो मुझे लग रहा था समथिंग काइंड ऑफ कि अगर ये ऊपर चला जाए तो डेटा कंप्लीटली हमारे फेवर में हो जाएगा और मार्केट नीचे की तरफ 17,000 तक आके टच जरूर करेगा। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद में पुट में ओपन इंटरेस्ट हल्का सा बढ़ने लगा और कॉल में कम होते गया और आप देखोगे ओवरऑल फिर वो साइडवेज रहा, फिर वो कंटिन्यू नीचे चला गया। पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और फिर साइडवेज होते हुए रहा। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोगों को जो उम्मीद थी, यहाँ से डेटा पॉइंट क्लियर था कि आज पुट में अगर आप सेल करते तो अच्छा प्रॉफिट बनता या पुट सेल करने चाहिए थे। बट यहाँ मॉर्निंग में भले ही आपका, मैं जनरली कहता हूँ आपको, हमेशा ही डेली एनालिसिस में बताता हूँ कि ये चीज़ है, यहाँ से पुट सेल करना चाहिए था। बट प्राइस एक्शन आपको कहीं भी ये सजेस्ट नहीं कर रही थी कि आप लोग यहाँ पे पुट सेल करो। अगर यहाँ से गलती से अगर कोई पुट सेल कर देता था तो बहुत बड़ा लॉस, यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हो जाता था, क्यों ऑलमोस्ट 170 पॉइंट की मूवमेंट आपको नीचे के साइड में यहाँ से दिखाई देगी। और इतने बड़े अगर मूवमेंट हो जाती है तो आप कैसे रुक सकते हो। अगर यहाँ से भी हमारे लेवल से सपोर्ट लेता तो भी हम पुट सेल करते, लेकिन ये बीच में से सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप देखोगे तो सिंपली ये जो सब लेवल से हम लोग इसको ये कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि हम लोग क्या करेंगे, हाई टू लो हम लोग फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पे आप लोगों को फिबोनाची मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ राइट साइड में आपको सबसे ऊपर में फिबोनाची मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद इसको टॉप से लेके ये जो हाई लगा हुआ है लो तक मार्क कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे होना चाहिए और ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हाई टू लो मार्क किया। अब ये जो हाई बना और लो बना मार्केट का। अब एग्जैक्टली अगर आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा मैं और इस साइड में ले लेता हूँ, मतलब आपको ये नंबर जो है ना वो क्लियर दिखेंगे। चलो अब ठीक है। अब ये लो बनने के बाद यहाँ ऊपर पे आपको लेवल दिखेगी 0.236, 0.38 और 0.5। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 0.5 के लेवल को मार्क कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और 0.382 के लेवल को मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पुल बैक तो हल्के फुल्के आते हैं, तो ऊपर की तरफ भी जाता है तो मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाके फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो पुल बैक तो हमेशा मार्केट में होते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो सिंपली यहाँ पे देखो आप कि जब नीचे की तरफ मार्केट ब्रेकडाउन कर दिया तो ऊपर जब गया तो एक हैमर कैंडल बनी, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने के बाद 17,141 टू 170 ये जो लेवल थी, यहाँ से मार्केट ने बेस्ट सिनारियो क्या ये जो लेवल है 38 की, यहाँ से रेजिस्टेंस मार्केट में ले लेना चाहिए था, ठीक है। जब यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ से फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लेना चाहिए था। अगर नहीं लिया तो यहाँ तक कैंडल बन के फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेना चाहिए था। बट ये दोनों ही सिनारियो नहीं हुए, मार्केट बल्कि इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया और मतलब ये फिबोनाची जो हमारा 0.5 के लेवल है इसको ब्रेकआउट करके चला गया। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट अब नीचे आने को रेडी नहीं था, ये क्लियर था। एट द सेम टाइम ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया और यहीं से आप देखो, ऑब्जर्व करो, 0.5 के लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, दिस वॉज अ रीटेस्ट और एग्जैक्टली इस समय पे एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। अब यहाँ पे हायर लो का फॉर्मेशन, आपकी जो फिबो लेवल है उसका सपोर्ट, और ये जो पुल बैक, ये पुल बैक नहीं था, कहीं ना कहीं मार्केट में टर्न अराउंड था कि मार्केट अभी पॉजिटिव होने वाला है। तो एग्जैक्टली ये टेक्निकल पॉइंट को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था और एग्जैक्टली आपको इस समय पे मेरा मैसेज भी मिलेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे 17,400 का कॉल मैंने इस वजह से यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ये 2-3 वजह से। और एग्जैक्टली अगर नहीं करता तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रहता था। जो 15-16 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ आज के डेट में कंपेरेटिवली, क्योंकि थोड़ा ऑफिस में बिजी भी था। अदरवाइज पुट सेल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाता, 30-40 पॉइंट तो आराम से बन जाते थे। लेकिन ठीक है, आज के डेट में थोड़ा कम हुआ। आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जिन्होंने भी पोजीशन बनाई है, फिर आप लोगों ने ट्रेड देखा होगा तो कैसा ट्रेड रहा। बहुत तुरंत ट्रेड मिला, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना, लेकिन मैं थोड़ा सा बुक नहीं करता तो उस वजह से, और नहीं था इसीलिए कुछ कर नहीं पाया। अदरवाइज यहाँ पे हम पुट को सेल करके दोनों ही साइड में अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। क्योंकि क्या हुआ ना फ्रेंड्स, आज के डेट में ये ऊपर तो गया हमारे लेवल से,
थोड़ा सा यहाँ पे लॉस भी चल रहा था, बट आप देखो कि एंड में हुआ क्या ना कि मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा हुआ नहीं। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन चेन को देखोगे 17,250 इज द एट द मनी, लेकिन जितने भी OTM कॉल है, इवन आप इन द मनी कॉल भी देखोगे ना 16,950, 17,000 जितने भी कॉल्स है ये सब नेगेटिव है, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा क्लोजिंग टू साइडवेज ही था और कहीं ना कहीं थीटा डीके बहुत ज़्यादा हेवी क्वांटिटी में आज मतलब हम लोगों को देखने को मिला। तो जो भी जिसने भी आज मार्केट ओपनिंग के बाद या फिर सेंटर लेवल पे जब अच्छे लेवल पे अगर स्ट्रैंगल बनाई होगी तो कॉल और पुट में दोनों ही साइड में प्रॉफिट बना हुआ है। बट आपको एक चीज़ फ्रेंड देखने को मिलेगी, कॉल साइड में जितना डिके हुआ या फिर जितना पॉइंट्स लूज हुए उससे ज़्यादा पॉइंट्स लूज हुए पुट साइड में। आप देखो कितना 32 38 पॉइंट, इवन 16,800 के पुट ने भी 21 पॉइंट्स लूज कर दिए। तो पूरी पुट की लाइन आपको यहाँ रेड में मिलेगी और कॉल की भी पूरी लाइन रेड में मिलेगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को कोई लॉस हुआ नहीं, इवन क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस में भी हम लोग प्रॉफिट में ही थे। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको अच्छा मौका मिल रहा है तो एग्जिट करने का, तो वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो एक बार इतने अच्छे पॉइंट मिलने का कैसे छोड़ सकते हैं, तो उसके जो रीजन है मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ नहीं तो उसके बाद में इसीलिए वो इंटीमेशन सुबह ही मिल गया था डेटा से कि आप लोगों को ये ऐसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखो फीबो लेवल भी ब्रेकआउट हो गई और आप लोगों को डेटा भी ये नहीं था, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप लोगों को सिंपल कॉल सेल करने से अच्छा पुट सेल करते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता था। लेकिन पुट सेल करने की अच्छी जगह चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी में तो हालांकि कोई दिक्कत थी नहीं, दोनों ही साइड में बहुत अच्छे ट्रेड बने। निफ्टी में थोड़े से आज टेक्निकल पॉइंट है जो आप लोगों को शायद कोई फिबोनाची तो आप लोगों ने देखा होगा या फिर ये पॉइंट भी आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन अगर आपने नहीं देखा ये चीज़ें, आप लोगों ने अगर पहले कभी अप्लाई नहीं, लाइव मार्केट में ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस होता है। हमने इसके ऊपर ट्रेड नहीं लिया, बट आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर टूल्स, तो कैसे कौन से टूल को कैसे यूज़ करना चाहिए, वो कैसे इफेक्टिव होता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंड, जो मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको लर्निंग देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइक बटन ज़रूर हिट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं ये पार्ट आप लोगों को मैंने जो बताया आपको पता था या नहीं पता था, या फिर आपको कोई वैल्यू एडिशन मिल रही है। तो छोड़ो, ये तो हो गया निफ्टी की बात। अगर मैं सिंपली इसको हम लोग डेली कैंडल स्टिक में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं तो आप देखो कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक लो बनने के बाद थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लो बना, फिर एक हायर लो बना, अब फिर से यहाँ पे हायर लो। अगर यहाँ पे हैमर कैंडल का भी फॉर्मेशन है, अगर इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो फिर एक ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट हो सकती है और हैमर पैटर्न वैलिड हो जाएगा। हायर लो भी है और यहाँ पे आपको पॉजिटिव साइन दिख भी रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग नीचे के डायरेक्शन में मार्केट ने काफ़ी, ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट ने काफ़ी आप लोगों को एक हेवी क्वांटिटी में बाइंग देखी होगी, क्योंकि बायर्स आर एग्रेसिव। नीचे के साइड में जैसे मार्केट आया तो बायर्स मार्केट को ऊपर लेके गए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, बट इसके ऊपर अगर चला जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सिनारियो है वो पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना है। तो ये हैमर कैंडल जो बनी है इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब सिंपल अगर बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन मार्क करोगे, देखो एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है जहाँ से आज मार्केट ने सपोर्ट लिया, और मैंने तो आपको कल ही लेवल बता दी थी, ठीक है। और यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन आपको दिखेगा, हायर लोज का पैटर्न। अगर हाई के ऊपर 38,200 220 के ऊपर चला जाता है तो फिर से एक ऊपर की तरफ मार्केट में मूवमेंट देखी जा सकती है। ऐसा प्राइस एक्शन के हिसाब से फिलहाल तो दिख रहा है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये तो प्राइस एक्शन और चार्ट के हिसाब से। हम डेटा की तरफ से देखते हैं कि मार्केट में क्या सिनारियो बन रहा है। अगर आप देखोगे आज के डेट में अगर ओपन इंटरेस्ट टोटल देखोगे 9 करोड़ के आसपास है, पुट में जो ओपन इंटरेस्ट है 4 करोड़ 66 लाख के आसपास है। तो आज भले ही कॉल साइड में आपको कम ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप OI चेंज में बात चेक करोगे ना तो आपको सिनारियो पता चलेगा, क्योंकि पुट साइड में ऑलमोस्ट 68 लाख 71,000 का एडिशन हुआ है, और कॉल साइड में OI में आप देख सकते हो कि कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुई है 32,54,000 की। कल के डेट में अगर देखोगे तो कॉल साइड में बहुत ज़्यादा था, पुट साइड में कुछ नहीं था, बट आज पुट साइड में काफ़ी अच्छी भारी मात्रा में एडिशन हुई। तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत नेगेटिव भी नहीं है काफ़ी, क्योंकि नीचे की तरफ से मार्केट अभी थोड़ा सा सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि अच्छी एडिशन आज के डेट में हुई है। और ऊपर की तरफ से 17,300 आपको दिखाई दे रहा होगा, 18 लाख से कॉल आज के डेट में भी एडिशन हुई है। तो अगर इसके ऊपर चला जाता है तो ये इनको शायद पोजीशन अनवाइंड करनी पड़ सकती है और एक शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, लेकिन ये अच्छा रेजिस्टेंस भी है, हम लोगों को ये भी समझना है। अगर टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखोगे तो 17,300 ऑब्वियसली 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। नीचे की तरफ रेड में थोड़े थोड़े बार सभी दिख रहे हैं, अच्छी बात है, बट कॉल साइड में भारी मात्रा में आपको अभी भी कॉल दिख रहे हैं। अगर 17,300 ब्रेक होता है
तो फिर इसको अगर डेटा में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं पहले ही, जो मैंने आज के डेट में बताया कि कैसे सारी चीज़ें ये हो रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो लर्निंग आपको मिल रही है आप इसे यूज़ कर सकते हो और आपको कोई मतलब किसी को पैसे दे के फिर किसी के टिप्स लेने की कोई ज़रूरत ना पड़े। यही मेरी मतलब ये इसका जो मोटो है ना वही है, क्योंकि इतना सारा जो एनालिसिस करता हूँ ये तो मुझे पता ही है, रिकॉर्ड आपके लिए करता हूँ तो आपको फ़ायदा हो रहा है, एडवांटेज मिल रहा है, तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि देखो क्या होता है ना, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट करते हो तो मोटिवेशन भी मिलता है और वो यूट्यूब भी उतना वीडियो फिर बाकी लोगों की तरफ भेजता है। आप शेयर करो मतलब बाकी लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पे लाइक भी आए अच्छे और शेयर भी हो जाए। तो ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हम लोगों को डेटा के हिसाब से। अब सिंपली अगर हम लोग इसमें देखते हैं कि हमारी लेवल कौन सी बन के आ रही है, तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट जो लेवल है, शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव है थोड़ा सा लॉन्ग बन ही जाता है। एक इंपॉर्टेंट जोन है 17,300, तो यहाँ से अगर हम लोगों को प्राइस एक्शन में एक ब्रेकआउट दिखता है, ठीक है, और डेटा पॉजिटिव हो, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये सारी चीज़ें ज़रूर बताऊंगा। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और आपको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि बहुत सालों से टेलीग्राम चैनल है और कोई फ़ी नहीं है, फ्री में सारी चीज़ें होती है। बट आप इसका जो नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, मतलब जब भी कोई मैसेज में करता हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा। सिंपली इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, ये सिंबल है और ये नाम है ट्रेड मास्टर इंट्राडे, ठीक है। तो आप यहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे ट्रेड यहाँ पे मिलते हैं। अगर सिंपली निफ्टी की तरफ आते हैं फिर से, तो यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ 17,372 और 17,427 एक इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अगर अब देखो गैप अप ओपन होता है या साइडवेज होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अगर गैप अप होता है और यहाँ सस्टेन नहीं होता है तो हमें एक सेलिंग साइड का भी ट्रेड मिल सकता है नीचे की तरफ। हम यहाँ तक तो मार्केट आएगा हमारा, अगर सेल करते हैं ऊपर की तरफ से एक अच्छे कैंडल पे शूटिंग स्टार वगैरह, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 17,300, नीचे का टारगेट रहेगा 17,245। तो यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश करेगा, लेकिन पहला टारगेट 17,300 होगा, ये याद रखना है। और इतनी भी मूवमेंट मिल गई ना आप लोगों को तो आप समझ लो 70 पॉइंट की मूवमेंट मतलब एक्सपायरी के पास में है, बहुत अच्छा डीके मिलेगा सेल करते हो तो, ठीक है। बायर्स हो तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, स्टॉप लॉस के साथ आपको टारगेट के लिए बुक करते हुए चलना है। अब यहाँ पे देखो पार्शियली बुक करना है, क्योंकि बाइंग में आप 10 भी लॉट लो तो बहुत ज़्यादा पैसे तो लगते नहीं है, ठीक है। अभी साइडवेज ओपन होके अगर मार्केट हमें कुछ सिनारियो दिखाता है कि साइडवेज ही रहने वाला है, अगर देखो पहली बार गया रेजिस्टेंस आ गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसा आ गया, देखो अगर बार बार इस रेजिस्टेंस को 17,300 को टच करता है तो 2-3 बार अगर ये हो गया तो आप कंफर्म समझ लेना कि नेक्स्ट टाइम ये ब्रेकआउट होने ही वाला है। आप सिंपल ये अगर होता है पैटर्न तो नीचे के पुट सेल कर दो, आपको एक्सपायरी नज़दीक है तो डीके भी मिलेगा और कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा ब्रेकआउट करेगा तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट बन जाएंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाके देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छा वीडियो है। इसकी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा और आपको आई बटन भी मिल जाएगा और एंड के मतलब वीडियो के एंड में भी मैं वहाँ पे आपको वो जो वीडियो है दे दूंगा, आप ज़रूर देखना, बहुत अच्छा वीडियो बना हुआ है, बहुत आपको काम में आएगा ट्रेडिंग के लिए। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो नीचे की तरफ यहाँ तक आने के चांसेस है, लेकिन ऊपर की यहाँ पे एक लेवल जो है वो भी इंपॉर्टेंट रखनी है, कौन सी है उसको देख लेते हैं। यहाँ जो लेवल बन के आ रही है उसको थोड़ा सा ख्याल रखना है, 17,127, ठीक है। तो 17,127 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 127 टू 17,100 यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। बट हम एग्रेसिवली सेल नहीं करेंगे फ्रेंड्स, हम लोगों को याद रखना होगा, थोड़ा सा रिटेस्ट पे लेके अगर नीचे की तरफ आता है तो सेल करेंगे, लेकिन एग्रेसिवली नहीं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें, मतलब सेल करेंगे और एसएल को ट्रेल करते हुए चलेंगे। क्योंकि देखो ये जो सिनारियो यहाँ पे मार्केट ऐसे 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 काम करेगा तो सेल करते हो तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। अब मुझे नहीं लगता कि बहुत मार्केट निगेटिव आएगा क्योंकि हैमर कैंडल बनी हुई है, बट मार्केट इज सुप्रीम, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो नीचे की तरफ की जो लेवल है जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के काम कर सकती है वो है 16,977 और 922। अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है तो फिर से मार्केट निगेटिव टोन में चला जाएगा और इस लेवल को टच करने के चांसेस है 16,922 और 977। तो दीज आर द लेवल्स, ये मार्क करके आप रख सकते हो। बैंक निफ्टी को देखें फ्रेंड्स, तो बैंक निफ्टी को देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की लेवल मार्क कर सकते हो 38,637 और 38,445 और यहाँ पे जो लेवल है दैट इज 38,012। अगर इसके ऊपर देखो, यहाँ से मैंने जैसे आपको 38,200 बोला है, सेम निफ्टी का कॉन्सेप्ट अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेगा। जो कॉन्सेप्ट निफ्टी में बताए वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नीचे की जो लेवल है वो है 37,513 और नीचे के जो सपोर्ट है 37,000
92 और 36,904। तो देखते हैं कल सिनारियो कहाँ बनता है, क्या बनता है और कहाँ पे बैंक निफ्टी या निफ्टी ओपन होता है, क्योंकि ओपनिंग बहुत मैटर करेगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। टोटल मार्केट देखते हैं फ्रेंड्स, जैसे आज के डेट में आपको पीएसयू बैंक पॉजिटिव दिखाई देंगे, फार्मा पॉजिटिव था, मेटल पॉजिटिव था। मेटल तो भले ही टाटा स्टील की वजह से था। अब यहाँ पे देखो फर्टिलाइजर, कैपिटल गुड निगेटिव, फर्टिलाइजर का थोड़ा सा जो बजट हुआ है उसका सिनारियो तो रहेगा। एनर्जी वॉज निगेटिव। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्राइस गेनर में तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएसयू सेक्टर, टाटा स्टील वॉज ऑलमोस्ट 3% पॉजिटिव। लूजर में आपको देखने को मिलेगा कि जो निगेटिव है टाटा पावर वॉज ऑलमोस्ट 7% निगेटिव टुडे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से मिल जाती है। यू विल गेट द हिट मैप, कौन सा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है, बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है। इवन यू कैन एनालाइज द डिफरेंट सेक्टर्स की हिट मैप पे कौन से सेक्टर्स कैसे बन रहे हैं। यहाँ से आप अलग अलग सेक्टर, ऑटो हो गया, सीमेंट हो गया, एनर्जी, उनके स्टॉक देख सकते हो कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है। इवन यू विल गेट द ऑप्शन चेन हियर। अगर आप ऑप्शन में जाते हो तो ये एंजल ब्रोकिंग का है। यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन में अगर आप क्लिक करते हो चार्ट के साइड में, तो ऑप्शन चेन में अगर आप जाते हो तो आपको ऑप्शन चेन भी मिलती है एंड यू कैन ट्रेड। ऑप्शन चेन से ही आप ट्रेड भी कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन चेन में कौन सी प्राइस चल रही है वहाँ से आप ट्रेड भी ले सकते हो। तो एंजल वन का प्लेटफॉर्म अच्छा है। अगर आप कोई भी ऑप्शन बाय करना चाहते हो, बाय या सेल कर, मतलब बाइंग के लिए जनरली जीरोधा हो गया, ये आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं 2-3 रुपये का फार ओटीएम जो कॉलपुट है। बट यहाँ पे ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिंपली आप कोई भी कॉलपुट बाय कर सकते हो। अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, क्योंकि इसमें डेटा काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। आप इसको यूज़ कर सकते हो और ऑप्शन चेन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे मिल जाती है। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो। ना आपको कौन सी चीज़ वीडियो में पसंद आई ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताओ। सो फ्रेंड, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड होपफुली you should have the great day ahead and profitable day. Thank you friend for listening the video. Thank you once again.